का जो मेरा लेक्चर है वो बेसिकली तो टाइटल है उसके अंदर, लैंग्वेज टेस्ट ऑफ टंग। आपकी ज़बान को कौन सी वाली भाषा अच्छी लगती है। तो कौन सी वाली भाषा अच्छी लगती है कि ये तो ज़बान तो बोल नहीं सकती है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं थ्रू योर माइंड, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, जिससे आपको सुनने में अच्छा लगता है, जिससे आपको आप गाना सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मीठी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, कुछ सॉन्ग के लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं, वो लिरिक्स से आपके माइंड को सेटअप एक अलग कहते हैं ना सुकून मिलता है, और सुकून मिलता है तो ग्रोथ होती है। तो आपका स्ट्रेस, यहाँ जो कॉन्सेप्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेस आप लीजिए, आपकी लाइफ में स्ट्रेस आएगा तो ही आप कुछ नया काम कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम फॉलोअर ही बने रहेंगे हमारी लाइफ में। हम और हमें क्रिएटर बनना है, हमें अपनी पहचान, हमारी आइडेंटिटी कंपेरेटिवली दूसरे लोगों से कुछ अलग दिखना है, तो आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा। यही मेरा आज का मंत्र रहेगा। और द लैंग्वेज टेस्ट ऑफ टंग, जो मैंने कहा कि मैं उर्दू के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे ऑफ़र मिला कि आपको एज ए जज कॉल किया गया है किसी स्कूल की डिबेट, उर्दू डिबेट कंपटीशन के अंदर, तो मैंने इनको मना भी किया है कि मैं उर्दू का एक्सपर्ट नहीं हूँगा, आप किसी उर्दू के एक्सपर्ट को बुलाइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप सर जो है प्रेजेंटेशन चेक कर लीजिएगा, प्रेजेंटेशन में आई कांटेक्ट है, उनका ड्रेसअप है, उनकी टाइम लिमिट जो उनको अलॉट की उसमें उन्होंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया कि नहीं किया। तो मैंने कहा यस, आई फील ओके एंड आई एम कंफर्टेबल, आई विल कम ऑन टू जज ए इवेंट। इस तरह से मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, पर वो स्ट्रेस मैंने लिया, जबकि मैं उर्दू का मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, उर्दू में का जानकार नहीं हूँ, पर मैंने उस चीज़ को एज ए इनिशिएटिव लिया और स्ट्रेस लिया, और स्ट्रेस लेने के बाद ये थॉट जनरेट हुआ कि उसको मैंने टाइटल दिया कि लैंग्वेज टेस्ट ऑफ टंग, आपकी ज़बान को कौन सी भाषा पसंद है, क्या उसको उर्दू पसंद है, क्या उसको अरबिक पसंद है, क्या उसको पंजाबी पसंद है, क्या उसको तमिल पसंद है, संस्कृत पसंद है, संस्कृत पसंद है, कौन सी भाषा उसको पसंद है। वो ज़बान तो नहीं कहेगी, आपकी टंग तो नहीं कहेगी, लेकिन जब आप कोई चीज़ सुनते हैंगे और बोलते हैंगे, आप देखिए कि सुनना और बोलना दो चीज़ अलग अलग हैगी, पर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको समझ में आते हैं, आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है कि ये अच्छा है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, ये थोड़ा सा टफ हैगा, ये बड़ा मधुर हैगा। तो ये हम कंपेयर कौन कर रहा है, ये तीन कॉम्बिनेशन देखिए आप। जब आप सुन रहे हैंगे तो आपका माइंड आपसे कनेक्टेड हैगा, जब आप बोल रहे हैं तो भी माइंड कनेक्टेड हैगा, तब आपका ज़बान से बोल रहे हैं, फिर सुन भी रहे हैं, फिर उसको आपके माइंड में भी लेके आ रहे हैं, तो ये बड़ा डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल फिर वहीं कोट किया, लिखा भी मैंने पहले उसको कि आपके जो है ज़बान को क्या पसंद है, एंड विथ आपकी विच स्मेल लाइक योर नोज, व्हाट सॉन्ग योर ईयर विल लिसन। ये सब चीज़ें आपको धीरे 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 फिर वो एक्सप्लोर होना शुरू हुआ, क्योंकि मैंने स्ट्रेस लिया, क्योंकि मैंने उस टॉपिक को लिया कि नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ नया हो सकता है। और हमने फिर मैंने उसको लिखा पहले, फिर उसको मैंने मेरे जब मैं उस इवेंट में गया और उस इवेंट में मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैंने उसके अंदर एग्ज़ाम्पल लिया। एक एग्ज़ाम्पल बड़ा अच्छा मैंने कोट किया कि मैं सुबह जब उठता हूँ मॉर्निंग के अंदर, तो मैं जो लैंग्वेज की बात हो रही है, तो मैं इंग्लिश से नाश्ता करता हूँ सुबह में, उठता हूँ तो मतलब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ। फिर मेरी दिनचर्या शुरू होती है और मैं दोपहर में खाना खाते खाते कुछ मिक्स सब्ज़ी खाता हूँ, मिक्स लैंग्वेज जिसे कह लें, तो हिंदी है, कुछ मैटरलिस्टिक दूसरा मैटर होता है उसको भी मैं पढ़ता हूँ, कुछ मतलब मिक्स कह लो उसको, एक भाषा के अलावा हिंदी है और कुछ इस तरह से मैं उसको पढ़ता हूँ। फिर मैं जब रात को सोने जाता हूँ खाना वाना खाना खा के,
तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ सुनी जाए, तो मैं शायरी सुनता हूँ। और शायरी इसका रिलेशन उर्दू से है और साथ में कुछ अरबिक की आयत भी हम जो, क्योंकि मज़हबी लोग होते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी हम रीड आउट करते हैं जिससे हमारे को सवाब मिलता है, ऊपर वाले को भी हम याद करें। तो मैं जब शायरी सुनता हूँ कुछ उर्दू अलीफ से ये तक उसमें सब चीज़ें रहती हैं, और एक अच्छा मुझे फ़ील होता है, मेरे माइंड को फ़ील होता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि लैंग्वेज टेस्ट ऑफ टंग एंड आपके कानों को क्या पसंद है, आपकी आंखों को क्या पसंद है, आपके दिमाग को क्या पसंद है, ये सब कॉम्बिनेशन आपके फेस के बीच में ही घूम रहा है, आप देखिए। और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके हार्ट से रहेगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन अपने को सोचने का है। और ये कब जनरेट हुआ आप देखिए, जब आप कोई स्ट्रेस ले रहे हैं। कि स्ट्रेस लेने का भी बेनिफिट है, तो आप नई चीज़ लिख पाए, और आपने इसको लिखा और उसको आपने डिलीवर किया। तो मैंने आपको बताया कि मैं एक शायरी सुनता हूँ, फिर मैं मुझे मेरे कानों को, मेरी आँखों को, मेरे दिमाग को एक अच्छी जो लेयर्स कहते हैं ना, उस साउंड की लेयर्स कह लें, उसे अच्छी लगती है, तो मैं एक गहरी नींद सोता हूँ और मैं सुबह फ्रेश उठता हूँ। तो यही मेरा एक लैंग्वेज के प्रति एक छोटा सा मैसेज था, जिसको मैंने टाइटल में क्लोज किया, लैंग्वेज टेस्ट ऑफ टंग। और उसका रिलेशन मैंने नींद से उसको कनेक्ट किया, और कनेक्शन के साथ मैंने आँखों को भी लिया है, कान को भी लिया है, ज़बान को भी लिया है, दिल को भी लिया है, और ब्रेन को भी लिया है। तो आप भी स्ट्रेस लें, लिमिटेड स्ट्रेस लें, जिससे आप कुछ नया कर पाएंगे। यही मेरा आज का थॉट्स था, विचार था, जो मैंने प्रैक्टिकल करके देखता हूँ मैं, और मुझे एक अच्छी गहरी नींद आती हैगी। तो आप एक अच्छी लैंग्वेज जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको मीठी लगती है, उसको रात को ज़रूर पढ़ें सोने के पहले, तो आपको एक गहरी नींद आएगी, और आप सुबह फ्रेश उठेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। Thank you for listening and watching my video. Please multiply if you feel good to listen my voice and video. Thank you very much.